श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आज हम लोग श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से ध्यान योग की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के आखिरी श्लोक तक पहुंच गए हैं। यात्रा लंबी थी, आप सभी का साथ मिला। आप सभी सुनने वालों को मेरा हृदय से प्रणाम। तो आज हम लोग अध्याय 6 के 47वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो कि अंतिम श्लोक है उस अध्याय का। पर उसके पूर्व अब तक की गई ध्यान योग की सभी चर्चाओं को सार रूप में स्मरण करना उचित होगा, हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं एक भावपूर्ण कृष्ण भजन से आज की बात। इसकी रचना नारायण दास महाराज ने की है, दास नारायण महाराज। कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले, कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले, व्याकुल मन जब इत उत डोले, कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले, धीरज जावे पग भर माए, निज मन ही निज तन को खाए, धीरज जावे पग भर माए, निज मन ही निज तन को खाए, श्याम शरण में मनुआ होले, श्याम शरण में मनुआ होले, कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले, कृष्ण कृष्ण काहे ना बोले। तो साहब देखिए, मन सब कुछ करेगा पर कृष्ण कृष्ण नहीं करेगा, राम राम नहीं करेगा, शिव शिव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रमाण मांगेगा, लाभ पूछेगा। संसार के सारे प्रपंचों में उसे लाभ दिखता है। निरर्थक निंदा, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, क्रोध, सभी जगह उसे लाभ ही लाभ दिखता है। पर मन जहां वास्तविक विश्राम पाता है, मन जहां वास्तविक विश्राम पा सकता है, वहां वह नहीं जाएगा, वहां वह नहीं रुकेगा। तो बड़ा कठिन है कृष्ण कृष्ण बोलना। ध्यान योग देखिए, वह विधि है, मार्ग है जहां मन विश्राम पाता है। आज चर्चा की शुरुआत हम लोग आचार्य विनोबा जी की बातों से करेंगे। ध्यान योग के लिए उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में, गीता मर्मज्ञ थे आचार्य विनोबा जी, उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली बात, चित्त की एकाग्रता। किसी भी काम में चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। लोक व्यवहार बोलचाल में हम लोग कहते भी हैं कि ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, इत्यादि इत्यादि। और देखिए, चित्त की एकाग्रता से सामर्थ्य बढ़ता है। चित्त की एकाग्रता के लिए पर मन का शांत रहना आवश्यक है। दूसरी बात, ध्यान योग के लिए आचार्य विनोबा जी ने बताई जीवन की परिमितता, यानी सब कुछ नपा तुला हो, न अधिक न कम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शास्त्र सम्मत कुछ नियमों का होना आवश्यक है। इससे
मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ता है। और तीसरी बात विनोबा जी ने कही कि समदृष्टि समभाव, उसे ही मंगल भाव माना। तो ये 3 बातें आचार्य की थी, और इन तीनों का सहारा अगर आप लेंगे तो अध्याय 6 46 श्लोकों को आपको समझने में मदद पाएंगे, समझने में सहायता मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ध्यान योग का जो मार्ग है वो, उसमें एक संत, एक गुरु चरण की आवश्यकता पड़ती है। एक मार्ग बताने वाला चाहिए, क्योंकि यह परमार्थ का मार्ग है। और इस मार्ग पर थोड़ी सी असावधानी आपको इस मार्ग से दूर कर सकती है। तो और यह मार्ग इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस पर ही हमें चलकर शांति की प्राप्ति होगी। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आज जीवन में शांति का मूल्य क्या है। एक कटु सत्य है कि आप अपनी परिस्थितियों को सदैव अपने अनुकूल नहीं बना सकते। तो परिस्थिति जन्य कष्ट दुख तो रहेगा जो आपको अशांत करता रहेगा, पर ध्यान योग के बल पर अपनी स्थिति में आप अवश्य सुधार ला सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 में ध्यान योग की विस्तार से चर्चा हुई और आप इसे देख चुके हैं। तो उन्हीं बातों को और आचार्य विनोबा जी की बातों को, दोनों को मिलाते हुए सूत्र के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। कुल मैंने 5 सूत्र निश्चित किए हैं कि इन सूत्रों का अगर हम अनुपालन कर लें तो ध्यान योग समझ पाएंगे। पहला सूत्र यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और शुरू में ही कह दिया था कि संकल्पों का त्याग करो। यह देखिए, कर्म त्याग की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसका अर्थ यह लगा लेते हैं कि कर्म ही नहीं करना है। तो इसमें फल को ध्यान में रखते हुए कर्म करने के त्याग की बात है, यानी कि फलाशक्ति के साथ काम करना गलत है। संकल्प यानी कि कोई क्रिया पूर्ण करने की बात होती है, और संकल्प में संघर्ष छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप एक कृत्रिम वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। गीता वचन है कि आपको जो दायित्व मिला है, जो कर्म मिला है, उसे सहज रूप में करो और बात बस यहीं समाप्त हो जाए। क्या श्वास लेने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है? और इससे बड़ा आवश्यक कार्य क्या होगा? श्वास न लें तो तुरंत मृत्यु। पर यह संकल्प रहित सहज कार्य है। इसी तरह जीवन में संकल्प रहित क्रियाएं हों, और गीता संकल्प रहित व्यक्तियों को ही योगी मानती है। तो यह हुआ पहला सूत्र। ध्यान योग का दूसरा सूत्र है स्वयं पर नियंत्रण। इसकी शुरुआत अष्टांग योग से करनी चाहिए। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी संयम, नियम यानी संतुलन, आसन प्राणायाम से आप परिचित हैं। प्रत्याहार यानी वापस आना, स्वयं को देखना, स्वयं की ओर जाना। फिर धारणा यानी कि एकाग्रचित होना, ध्यान यानी चिंतन, और अंत में समाधि, सामंजस्यपूर्ण संपूर्णता, समरस हो जाना। तो यह हुआ अष्टांग योग। और बस सरल अर्थों में ही इसे ग्रहण करें, यानी कि ध्यान मतलब ध्यान,
समाधि मतलब समरस हो जाना, शांत हो जाना। इतना ही अर्थ से हमारा काम चल जाएगा। वैसे तो शास्त्रों में कई भेद उपभेद है, गुण बातें हैं जो हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि संयम ही 5 तरह का है और 62 तरह के धारणा है। तो कहाँ तक आप कर पाइएगा? तो एक सरल रूप जो हम लोग शब्दार्थ के रूप में अष्टांग योग का ग्रहण करते हैं, उसको अगर जीवन में उतार पाए तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। ध्यान योग का तीसरा सूत्र है सम में रहना। सम मतलब न ज्यादा खाना, न ज्यादा खाना, न कम खाना, न ज्यादा सोना, न कम सोना, न ज्यादा बोलना, न कम बोलना। तो यानी कि सम की स्थिति में रहना, यह सम ही एकाग्र होना है। उचित आहार, उचित विहार, उचित दृष्टि, ये तीनों पर ध्यान रहे और चित्त हमारा सदैव परमात्मोन्मुखी हो, पदार्थ में न होकर परमात्मा में हो। ये सभी क्रियाएं हमारे अंदर संभाव को पुष्ट करेंगी। और गीता वाणी है कि अति में जीने वाला, अति में विश्वास करने वाला कभी सुखी रह ही नहीं सकता। तो योगी वही है जो हर परिस्थिति में संभाव में रहे। चौथा सूत्र हुआ बुद्धि की दृढ़ता। बुद्धि की दृढ़ता से एक एक भोग विषयों को हम जीवन से दूर करते रहें, एक एक। यानी कि अब भोग क्या है? असीमित इच्छाएं। भोग यानी काल्पनिक सुख, आप मान लीजिए। तो जीवन में देखिए भोग का नहीं, योग का महत्व है। कोई भी भोग हो एक सीमा के बाद कष्ट देता है, विक्षोभ पैदा करता है, मन को अशांत बनाता है और हम कई जन्मों से हमारा मन इंद्रियों के अधीन भोगों का आदी रहा है। तो इसे छोड़ना आसान नहीं है। गीता वाणी है कि एक एक करके निश्चयात्मिका बुद्धि से भोगों को एक एक करके, जैसे पहले रसना से शुरू करें, खान पान से शुरू करें, तो धीरे धीरे दूर हटे। और पांचवा सूत्र है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मन पर नियंत्रण। यह समझना होगा कि आप ही अपने मित्र हैं, आप ही शत्रु, और अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। यह उद्धार मन पर विजय, मन पर नियंत्रण से संभव है। देखिए ऊपर के 4 सूत्र भी जो अभी चर्चा हुई वह भी नियंत्रित मन से ही होगा। मन साध्य भी है और साधन भी है। तो मन को मन के सहारे नियंत्रित करना होगा। मन चंचल है, आपको पता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और उसकी स्वाभाविक स्थिति ही चंचलता है, वह स्थिर नहीं रहता। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी भोग में, कभी योग में। तो चंचलता उसकी प्रकृति है। तो इस पर नियंत्रण कैसे पाएं? तो मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है, मन जहां जहां जाए उसे जाने के लिए छोड़ दीजिए और फिर वहां से समझाकर उसको वापस लाइए। तो बुद्धि की दृढ़ता से भोगों पर नियंत्रण तो किया जा सकता है, पर मन पर नियंत्रण करने के लिए उसे समझाना पड़ेगा। वह प्रमथन करता है, वह बलशाली है, वह तपस्वियों को भी धूल चटा दे। अतः बुद्धि से मन को नियंत्रित आप नहीं कर सकते। मन को नियंत्रित सिर्फ मन से ही करना पड़ेगा। और ध्यान रखें, मन ही एक ऐसी वस्तु है जो आपका है, जिसे आप परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं। संसार की बाकी वस्तुएं तो स्वयं परमात्मा की हैं और हमको कहना पड़ेगा तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, यानी कि हे ठाकुर ये सब आपका है, आपको दे रहे हैं। लेकिन मन है जो हमारा है, इसे हमने पाला पोसा है, चित्तवृत्तियों का निर्माण किया है। तो
इसका ही अर्पण सचमुच का अर्पण होता है। प्रभु प्रसन्न होते हैं जब हम मन रखते हैं उनके चरणों में। इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, यह बुद्धि से नहीं होगा। गीता वाणी में इस पर विजय के लिए अभ्यास और वैराग्य का सूत्र दिया गया कि आप अभ्यास और वैराग्य से इस पर विजयी हो सकते हैं। तो ये हुए 5 सूत्र। इनको अगर हम जीवन में उतार लें तो योगी, भगवान श्री कृष्ण ने भरोसा दिया है कि योग मार्ग पर चलने वाले पथिक का कभी क्षय नहीं होता, और अगर कभी वह उसकी फिसल भी गया तो मंजिल तक नहीं भी पहुंचा तो कोई बात नहीं, पुनर्जन्म में फिर से वह आगे की ओर यात्रा करेगा। तो यहाँ एक गारंटी भी है, भगवान ने गारंटी भी दी कि योग भ्रष्ट सन्यासी कभी जो है विच्छिन्न नहीं होता। तो ये 5 सूत्र अगर हम पकड़ लें तो योग मार्ग पर चलेंगे, विजयी होंगे, जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, पल पल चैन बरसेगा। तो ये ध्यान योग की मोटी मोटी बातें थी। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर हमसे संकल्प न छूटे, इच्छाएं हमारी न समाप्त हो, मोह नष्ट न हो, अष्टांग योग हम न कर पाए, चित्तवृत्ति का निरोध न कर पाए, संभाव में न रह पाए, तो क्या कोई और मार्ग है जिससे हमारे जीवन में शांति आ जाए, हम विश्राम को प्राप्त कर लें? और सत्य भी यही है कि हम इतने कमजोर व लाचार हैं कि सदैव हारते ही रहे हैं। क्या अभ्यास वैराग्य संभव है हम जैसे लोगों के लिए, कि जो मंदिर भी जाते हैं तो किसी भोग को प्राप्त करने की लालसा में? तो हमारे जैसे कमजोर व्यक्तियों के लिए मुक्ति का क्या कोई मार्ग है? तो गीता वाणी का मैं आधार लेकर आपको कहता हूं कि अध्याय 6 का यह जो आखिरी मंत्र, जो आखिरी श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम ही लोग के लिए एक उपाय भगवान ने बताया है। 46 श्लोक वीर बहादुरों के लिए है, पर 47वां श्लोक एक गुप्त मंत्र है। विश्वास करें, हमारा पिता, जगत का पिता, क्या अपनी संतान को हारने देगा? लोक व्यवहार में आपने देखा होगा कि निकम्मा संतान भी बाप के पेंशन पर जीवन यापन तो कर ही लेता है। तो बस प्रभु शरण में जाना है, प्रभु शरण में चले जाइए, सब मंगल होगा। और इसका आधार यह श्लोक, भगवान कहते हैं कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते योम समय युक्तमो मतः। यानी कि योगेश्वर भगवान की वाणी है कि सर्वेषां योगी नाम अपि, सभी योगियों में जो मेरे परायण हैं, अंतरात्मा से जो मुझको निरंतर भजता है, सदैव मेरे विषय में सोचता है, उसे मैं परम योगी मानता हूं। यहां ज्ञान योग, ध्यान योग की परिणति भक्ति योग में हुई। योग यानी जुड़ना। जब साधक परमात्मा से जुड़ गया तो फिर बचा क्या? तो वह योगी जो निरंतर श्रद्धा से अंतरात्मा से निरंतर भजता है, वह मुझे प्रिय है, ऐसा वचन भगवान का है। भगवान यही कर रहे हैं तो ठीक है। हे भगवान, हे हरि, हम योगी नहीं हैं, पर अगर श्रद्धा से निरंतर आपको भज रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो काम तो हम वही कर रहे हैं जो योगी करेगा। वह ज्ञान प्राप्त कर आया है, लाडला है आपका पर, और आपका पर आपकी संपत्ति का अधिकारी तो मैं भी हूं, मैं भी तो आपका ही हूं। सरकारी नियमों में पिता की संपत्ति पर सभी पुत्रों का अधिकार होता है, फिर वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर अनपढ़ गंवार। ठीक है, हम अधम हैं, नीच हैं, पर जब आपकी शरण में आ गए तो अपना भी अधिकार कुछ बन गया। हमने घर तो नहीं छोड़ा,
घर में ही है। तो घर में रहें, घर में बने रहें, यही हमें करना है, यही मंगल का रास्ता है। और घर में बने रहने के लिए क्या करना है? बस पुकारते जाना है, भगवान को याद कराते जाना है कि प्रभु हम भी हैं। अगर न भज पाए तो किसी संत की चरण पकड़ लें, किसी संत शरण में चले जाएं, और देर सबेर संत महात्मा पहुंचेंगे, उनके पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे। महाप्रभु सूरदास जी का एक भजन है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, त्रिसावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, त्रिसावंत है पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, विरथा काहे जीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। तो सिर्फ नाम स्मरण कर लें, कीर्तन कर लें, संत का साथ पकड़ लें, कोई भी भक्ति का मार्ग अपना लें, तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। यह आखिरी मंत्र से हमें यह आश्वासन मिला। तो अब इस आनंद यात्रा, ध्यान योग की इस यात्रा को यहीं समाप्त करने की अनुमति दें। आप सभी का बहुत सहयोग मिला, मैं पुनः सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और फिर अगर प्रभु कृपा रही तो एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख फिर मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।